तो ये बात है तब की, जब मैं छोटा था, मतलब 9th-10th में था, और मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं रहता था सिवाय स्कूल ट्यूशन जाने के और उधर पढ़ाई करने के। और भी जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया है कि मेरा वर्कआउट छूट गया था, फिर उसके बाद मैं वर्कआउट करना छोड़ ही दिया था मैंने। तो मेरी लाइफ में है ना, कोई ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं बची थी। तो उस फेज़ में क्या हुआ कि मुझे एक टर्म रहती है ओवर थिंकिंग, तो वो होती थी बट मुझे मालूम नहीं है कि ये एक चीज़ है करके, और ये मुझे हो रही है। रात में सोने से पहले भी होती थी, जिसकी वजह से बहुत देर तक सोता था मैं, और पूरा दूसरे दिन का शेड्यूल है ना, वो पूरा ऐसा कोलैप्स हो जाता था। अगर मैंने डिसाइड कर लिया 5 बजे उठूँगा, 6 बजे उठूँगा और 10 बजे सोऊंगा, तो वो 10 बजे सो ही नहीं पाता था मैं, और लेट सोता था, जिसकी वजह से मेरा पूरा दूसरे दिन का शेड्यूल है ना, वो कोलैप्स हो जाता था। तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, और इतने सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाया है, मतलब ये कोई बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो देखो भाई, ये ओवर थिंकिंग होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, और सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखने के बाद मुझे एक समझ में आया कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। और सिंपल से बेसिक शब्दों में कहूँ कि ये किस वजह से आती है और क्यों आती है, तो ये आती है आपका कोई एक्टिविटी ना करने से। आप एक दिन क्या करो, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप एक दिन क्या करो, कोई भी एक्टिविटी मत करो, कोई भी वर्कआउट भी मत करो, सिर्फ रूम में पड़े रहो। आपको अपने आप ओवर थिंकिंग हो जाएगी कि यार ऐसा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, यार मैं सक्सेसफुल हूँ का नहीं। आप खुद के ऊपर शक करने लग जाओगे, और ये किसी भी प्रकार से अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि यार देखो, जो एनर्जी हमारा शरीर पुट ऑन करता है वर्क करके, मतलब आप जो एनर्जी वर्क करने में पुट ऑन करते हो, वो सिर्फ थॉट्स के द्वारा चली जा रही है, और आप एक बार ओवर थिंकिंग होने के बाद किसी भी चीज़ पर फोकस भी नहीं कर सकते। ये किसी भी प्रकार से अच्छी चीज़ नहीं है। जैसा कि मुझे उस टाइम पर हुआ था मसल इम्बैलेंस, मतलब हम जब वर्कआउट करते हैं तो एक साइड हमारे लिए नेचुरली स्ट्रांग रहती है, क्योंकि उधर का हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, या फिर उधर का जो हमारा ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, उस साइड का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, तो उधर की साइड की मसल ज़्यादा ग्रो होती है। तो मैं उस टाइम पर सिर्फ मारता था पुशअप्स वगैरह, तो मेरे इस साइड की चेस्ट बड़ी है और इस साइड की चेस्ट छोटी रहती थी उस टाइम पे। तो मैं उस चीज़ को लेकर भी, यार क्या होगा इसका, ये कभी फिक्स होगा कि नहीं, ऐसी छोटी छोटी पिद्दी सी चीज़ों के लिए लेकर ये क्या करता था, ओवर थिंकिंग करता था। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी मतलब दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, तो अपने रूटीन में कुछ टास्क बढ़ाओ। चाहे वो घर के अंदर वॉकिंग हो, चाहे वो ऐसे वीडियो बनाना हो, चाहे वो मिरर के सामने बोलना हो, चाहे फिर साइकिलिंग करना हो, चाहे फिर किसी से कॉल पर बात करना हो, ये सारी एक्टिविटी आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। देखो यार, हमारा शरीर है इतना बड़ा, और हमारा शरीर बना है कि ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं, जैसे अब हम करते हैं स्टडी वगैरह। हमारा शरीर बना है बड़े बड़े काम को करने के लिए, मतलब बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप उसका यूज़ ही नहीं करोगे तो आपको ओवर थिंकिंग होनी ही है। और देखो, हमारा इंसानी दिमाग ऐसा है कि उसको है ना, उसके 2 साइड है, और दोनों भी साइड अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं।
तो अगर आप एक साइड की भी ज़्यादा यूज़ कर ले होते हो स्टडिंग वगैरह में, तो दूसरी साइड की कच्ची रह जाएंगी। अगर उसको भी एक्टिव करना है तो आपको वर्कआउट वगैरह कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना ही पड़ेगा, पार्क में जाओ कुछ भी। तो इस प्रकार से रहता है। अगर आपको ये कम करनी है तो सिंपल भाषा में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, कि आपको अपने रूटीन में कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करके देखो फिर ओवर थिंकिंग होती है कि नहीं, मुझे बताओ। और चाहे वो एक बड़ी आइडिया देता हूँ कि आप छत पर आ जाओ और घूमो, कुछ नहीं, घूमो ताज़ी हवा में। मैंने एक सारे यूट्यूबर्स का वीडियो, इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखा था, बट उसमें से मैंने किसी का तो देखा था जो कि एक्सप्लेन कर रहा था कि ओवर थिंकिंग कैसे रहती है और क्यों आती है। ये बेसिक सी है, और ये इसलिए आती है क्योंकि यार देखो, हमारा शरीर, मैंने जैसे कि बोला, हमारा शरीर एक ही जगह पे बैठ रहता है, एक ही एरिया को आंखें दिमाग को भेज रही है, तो वो क्या सोचेगा भाई, उसके पास सोचने के अलावा काम ही नहीं होगा। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो ये ओवर थिंकिंग आएगी ही, और इसका सामना करना ही पड़ेगा। ये एक दुश्मन की तरह है, तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। और इसका सामना अगर नहीं करोगे तो बेहतर लाइफ के पास, बेहतर जीवन के पास आप नहीं पहुंच पाओगे। जैसे अब मैं भी सोच सकता था कि यार मैं छत के ऊपर वीडियो बनाने जाऊंगा, तो ये अभी आवाज़ आई ट्रक की, हॉर्न की, वो आ सकती है, वो आएंगी तो क्या करूंगा मैं, वीडियो में कैसा अनक्लियर वगैरह लगेगा, ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, लोग सोचेंगे कि छत पे जाकर वीडियो बना रहा है, रॉ वीडियो अपलोड कर रहा है। बट सिंपल से मैं कहूँगा आई डोंट केयर, क्योंकि यार मैं ज़्यादा सोचता नहीं, हमारा काम है सीधा ऊपर आके वीडियो बनाना। मैं सीधा ऊपर आके वीडियो बनाया, तो यहाँ पर मेरा मेन काम जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है, और मुझे रिज़ल्ट जो मिलेगा वो इसी काम से मिलेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसा करना है। और जैसे जैसे आप इस गेम में उतरोगे वैसे वैसे आपको इस गेम की और चीज़ें पता लग जाएंगी, और आप पैनिक करना छोड़ दोगे। तो यार यही था हमारा सॉल्यूशन, यही था हमारा आज का पहला वीडियो। तो मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।